तो बेटा लास्ट लेक्चर हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है सभी को? क्या था इक्विवेलेंट वेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन? द नंबर ऑफ मास the number of part by mass which is combined or displaced directly or indirectly when react with 1.008 part by mass of hydrogen। ऑक्सीजन हुआ तो 8, क्लोरीन के रेशो में कितना था बेटा? 35.5 एंड 108 था किसका रेशो में? सिल्वर का। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था, कौन कौन सा मेथड डिस्कस किया था बेटा हम लोग? एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस मेथड, सेकेंड ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, थर्ड क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। यही था ना बेटा? इक्विवेलेंट वेट क्या था बेटा? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन 1.08। इक्विवेलेंट वेट क्या था बेटा? मास ऑफ एलिमेंट या फिर मेटल जिससे ऑक्साइड बना है, मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड इंटू 8। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था बेटा? इक्विवेलेंट वेट मास ऑफ एलिमेंट मास ऑफ क्लोरीन मतलब क्लोराइड इंटू 35.5। यही था बच्चा लोग फॉर्मूला। हाइड्रोजन में कौन फॉर्मूला बताया था ना? 11200 1.008 की जगह पे 11200 था, डिवाइडेड बाय क्या था? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड। ये फॉर्मूला था ना बच्चा लोग? तो कुछ क्वेश्चंस करें इन फॉर्मूले से? यस सर। यस सर। रुको एक मिनट, क्वेश्चन खोल लेते तब तक। unknown element form on side। गुड इवनिंग सर। चलो एक क्वेश्चन नोट करो बेटा। एन अननोन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड, बोर्ड पे नोट भी कर रहे ना, देख लेना। एन अननोन एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड, unknown element form oxide, what will be the equivalent mass of the element? A unknown element form oxide, what will be the equivalent mass of element if oxide contain 20% by mass। ये भूतपूर्व जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है 2008 का।
बेटा जब आंसर पूछेंगे तब आंसर दोगे, ठीक है ना बच्चा लोग। पहले से 8 यही तो ऑप्शन है 16, 32, 8, 16। जब आंसर पूछेंगे तब आंसर दे रहा ना बच्चा लोग। An unknown element forms oxide. What will be the equivalent mass of element if oxide contain 20% by mass of oxygen? कोई बच्चा कुछ बोल रहा था क्या कि कुछ डाउट पूछना था उनको कि कुछ ऐसे कुछ बोल रहा था, हम सुन नहीं पाए, क्वेश्चन नोट करवाने लग गए। तो 20% ऑक्सीजन है तो एलिमेंट का मास कितना होगा बच्चा? बता दिए थे ना कल। अगर 80%। 80% मतलब 80, ठीक है ना। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन में वैल्यू पुट करो और कर लो बच्चा लोग सॉल्व। आ गया है, सॉल्व हो गया बच्चा लोग। हाँ यस सर 32। सर आंसर बताएं। हाँ बेटा बताओ, जिनका जिनका आंसर आ गया। कितना 32 है? सर। 32। बहुत बढ़िया। तो मास ऑफ ऑक्सीजन 20, हेंस मास ऑफ मेटल कितना होगा बेटा? या एलिमेंट 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना? 80। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? मास ऑफ एलिमेंट 80 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन 20 इंटू 8। तो जो कट रहा था काट डालो, जो बच रहा था बचा डालो बेटा। 4 इंटू 8 इक्वल टू कितना? 32। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। तो देखो JEE का क्वेश्चन रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बन जाएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन सभी लोग से? कल बता दिया था, परसेंटेज मास दिया था, कैसे निकालोगे? यस सर। The percentage of an element is 53. The percentage of an element M is 53. The जो नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं हम, तो नोट कर the percentage of an element M is 53 in its oxide of molecular formula of molecular formula M2O3 atomic mass is। करो सॉल्व चलो। देखो इस क्वेश्चन के लिए एक हिंट दे देता हूं मैं, ठीक है ना। ये हिंट आपको खुद पहचानना, पहचान भी लोगे आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे एम के ऊपर चार्ज कितना है? वैलेंसी ऑफ एम इन M2O3। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है बेटा, ठीक है ना, याद रखना। एक एम कितने बॉन्ड बना रहा है बताओ तो? एक एम कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3। तो वैलेंसी कितना है? 3, ठीक है ना।
वैलेंसी ऑफ M in M2O3 is 3 और इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ये हिंट दे दिया हूं, ठीक है ना बच्चा लोग। पहला वैलेंसी क्या है ये बता दिया हूं और इक्विवेलेंट वेट दिया, तो यहां से एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, बनेगा कि नहीं। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा बेटा इस टॉपिक से, गिवन डाटा से। यस सर। तो करो सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर बार। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 2 3? और एक समझो सर। ये क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ M इन M2O3। तो बेटा M और ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड है, एक M कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 ना, 3 टाइम्स, तो वैलेंसी 3। और ये तो बेटा फॉर्मूले से बना है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है बोलो, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी होता है कि नहीं होता। तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऐसे बताना पड़ेगा तब होगा। करो सॉल्व। हाँ बेटा। सर आप एक बार वेटिंग लिस्ट चेक करो वो। सही है बेटा, जिन्होंने आंसर दिया चैट में देख लेते हैं, एक का तो सही दिखा और देख लेते हैं। कोमोलिका बेटा सही है, माधवी बेटा सही है, तो 2 बच्चे का बना, एक माधवी और कोमोलिका का। बाकी लोग बेटा कहाँ पर हो पहुंचे कि बन ही नहीं रहा है। मास ऑफ एलिमेंट कितना दिया बेटा 53, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 47। ठीक है बेटा, जब ऑक्सीजन का वेट देता है तो 100 माइनस करके मास ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करते हो। तो एलिमेंट दिया है परसेंटेज में 53, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 100 माइनस 53 इक्वल टू 47। बस बेटा रखो 53 डिवाइडेड बाई 47 इंटू 8, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा बेटा ये आंसर, अप्रोक्स 9। वैलेंसी है 3, तो 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना आएगा आंसर, 27 ग्राम पर मोल। तो सीधा सीधा दिया 53, ऑक्सीजन का वेट दिया इतना, तो 53 डिवाइडेड बाई 47 इंटू 8 कर दिए 9, और उससे आगे बेटा 9 को वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी मतलब एटॉमिक मास फाइंड आउट हो गया बच्चा लोग। क्लियर है सभी को। जरूरी नहीं है हमेशा ऑक्सीजन परसेंटेज दिया रहे, एलिमेंट का भी परसेंटेज दे सकता है।
किसी को कोई डाउट? ये वैलेंसी वाला चीज तुमको अभी समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। तो यहाँ पे वैलेंसी कितना बेटा 3, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तक क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे वैलेंसी 2 लेना है। बस अभी याद रखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होता है 2। तो इस टाइप का कुछ है। तो एक मेटल जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब जितना बॉन्ड बनाया वो वैलेंसी में आएगा बेटा। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्लियर है, कैसे सॉल्व करना है? सर और एक बार एक्सप्लेन करो सर। कहाँ पे एक्सप्लेन करना है बेटा, बताओ कौन सी जगह पे दिक्कत है? ये सुनाई नहीं आया अटक। बेटा आवाज क्लियर नहीं है क्या? हेलो, नो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? क्लियर आ रही सर। क्लियर है सर। सर आ रही है। बेटा तुम्हारे बताओ बार बार एक ही क्वेश्चन को कितना मैं बताएं? कुछ नहीं है बेटा, मास ऑफ एलिमेंट दिया है यार। देखो मास ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है तो 100 माइनस निकाल लिए, फॉर्मूला दिया है 53 47 8, रख दिया बच्चा फॉर्मूले में वैल्यू 9 आया। वैलेंसी बोली दे रहा हूँ 3 है। एटॉमिक मास का इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी के साथ रिलेशन बता ही दिया हूँ, ये होता है। तो 9 इंटू 3 मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, फिर ऐसा करके, फिर तब जाके होगा क्या क्लियर? बोलो। बस तुमको ये हिंट वाले चीज को याद रखना है। आया भी कैसे वो भी बताया हूँ, ये नहीं बोला कि 3 रट लो, बताया हूँ 3 होने का रीजन क्या है। कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा एक मेटल? 3। अगर यही चीज मैं यहाँ पे M2O4 कर देता तब कितना होता वैलेंसी? 4 कितना होता वैलेंसी तब? 4 एक मेटल 4 ऑक्सीजन से बंधा होता, ठीक है ना। तो ये समझा भी दिए बेटा, फिर बोल रहे हो एक बार और एक बार और। लगता मुन्ना भाई मूवी देख के आया, वंस मोर बोले पड़े। हे देखो बेटा, एक और कहाँ थे बच्चा, सो रहे थे? नहीं सर, पर एक और बार समझा दो ना। मतलब बोला बेटा ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, क्यों होता है बेटा वो सब पता चल जाएगा। एक मेटल कितना बॉन्ड बना रहा है बेटा? 2 2 बना रहा है, वाह 3 गजब। 3 3 3 3 3 सर हाँ, 3। इसीलिए तुम बोल रहे एक बार और बता दो। काउंटिंग लगता है 0 से स्टार्ट करते हो, नहीं ऐसा कर लेते हैं 0 बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, अब 2 है बेटा। ठीक है ना। तो वही M2O4 लिख देता तब वैलेंसी कितना होता? 4। M2O4 याद रखना, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है बेटा 2। 2। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी वैलेंसी कितना होती है बेटा 1। ये धीरे धीरे सब याद होते जाता है बेटा, जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पहुंचेंगे ना और पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये सब क्लियर हो जाता है क्यों ऐसा होता है। इसीलिए तो बोला हिंट को याद रखो ना बेटा, ये हिंट इसीलिए तो बताया ना, इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि मैंने वैलेंसी वाला टर्म बताया नहीं कि कहाँ से आता है। चलो ये क्वेश्चन में कुछ बच्चे लोग घूम गए तो अगला क्वेश्चन तो फिर भगवान ही इनका बेड़ा पार लगाए, देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। A metal M of equivalent mass E in oxide molecular formula ये दिया है। आप मेटल M of equivalent mass E of equivalent mass E in its oxide form
इसके बाद क्या बोला बच्चा? द फॉर्मूला Sir, your video is paused. सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। सर आप दिख नहीं रहे। सर सर ऑडियो भी नहीं आ रही। ऑडियो भी नहीं और वीडियो भी नहीं आ रही। सर वीडियो फ्रीज हो गई है। सर सर यू सर आर माइक ऑफ है। म्यूट। आपका अनम्यूट है माइक। ऐसा लग रहा है। A metal M of equivalent mass E in its oxide form. The formula of metal oxide is MxOY. The atomic mass of metal is, ठीक है ना बच्चा लोग? स्क्रीन ब्लर हो गए। हाँ बेटा, सबको ब्लर हो रहा है क्या बच्चा लोग? नो नहीं सर। नो सर, अभी नहीं हो रहा। हो जाएगा बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू आया था। सर प्लीज चेक। बेटा वेटिंग रूम में कोई नहीं है, आप अपना क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो। बेटा क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, सॉल्व करो। और सर सर महक बेटा बिल्कुल करेक्ट है, ये भी श्रेयस करेक्ट है बेटा। अदिति सही है बच्चा, माधवी सबसे पहले बनाइए बेटा। विधि करेक्ट है, मानसी इनकरेक्ट है बेटा। हर्षिका सही है बच्चा। धनंजय इनकरेक्ट है बेटा। चलो अब हम बनाते हैं ना। तो हमको क्या चाहिए बेटा, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखो तो। इक्विवेलेंट वेट कितना दिया है बेटा, देखो कहीं लिखा है क्या, कितना दिया है भाई? E। मास ऑफ मेटल ये तो पता ही नहीं है, मास ऑफ ऑक्सीजन ये भी नहीं पता है बेटा। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ देर पहले अभी हिंट दिया था, MaXY, इसे मास ऑफ मेटल
कितने टाइम है बेटा मेटल? मेटल कितने टाइम है बेटा? X टाइम। C2H4 लिखा होता तो कार्बन 2 लिखा है नीचे तो 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे X टाइम है मेटल। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल। ठीक है बच्चा, कुछ चल क्या बेटा? ओहो, माइक बंद करके बात क्या करो ना बेटा। एटॉमिक मास ऑफ मेटल M, तो कैसे निकालेंगे बेटा? X का X रहने दो, इसको मान लेते हैं कोई नंबर, या कुछ नंबर नहीं कुछ सिंबल मान लो। क्या सिंबल ले लो बेटा? अल्फा। चलो अल्फा ले लेते हैं, या M ही रहने दो क्या? MX कर हाँ लेता सर, हूँ। Yes, M sir. इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। हाँ ठीक है, M पता करना है हमको। मास ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है बेटा? एक मिनट, मैंने फॉर्मूला Y. गलत लिखा है क्या? ओ, एक O था ना, हाँ, Y इंटू O, ये था फॉर्मूला। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बेटा? कितना होता है? 16। तो कितना है? अब देखो बेटा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8। ये वाला वैल्यू है E, क्वेश्चन में दिया है। ये वैल्यू निकाले M इंटू एक्स, ये वैल्यू कितना है? 16 इंटू वाई इंटू 8। 100 के अंदर कितना आएगा बेटा? 2। तो E इक्वल टू आएगा M इंटू एक्स टू वाई। हमको क्या निकालना है बेटा? एटॉमिक मास ऑफ M, मतलब मेटल M का वैल्यू। तो M इक्वल टू क्या आएगा बच्चा लोग? 2 EY अपॉन एक्स। यहाँ पे ऐसा कोई मिलता जुलता ऑप्शन दिख रहा है? दिखा बच्चा? कौन सा आंसर है? A. मास ऑफ मेटल x इंटू एटॉमिक मास ऑफ मेटल, मास ऑफ ऑक्सीजन y टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैल्यू पुट किए हैं, ये क्वेश्चन में दिया E, जो कट रहा है काट डाले, जो बच रहा है बचा डाले। M का वैल्यू हमको पता करना है बेटा, तो बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। Yes, sir. तो मान के चलो इक्विवेलेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? हाँ सर, हो गया। Yes, sir. हो गया। और क्या टॉपिक छोटा मोटा बच गया था? मास परसेंटेज बता दिए बेटा तुम्हारे क्लास में? नहीं सर। मास पर No, sir. नो सर, नहीं, सर। बताने का है। No, sir. मास परसेंटेज नहीं बताया हूँ? नो। नहीं। ऐसा कैसे हो गया? उसको फिर स्टार्टिंग में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन के बाद बताता हूँ। बताया था सर। ओहो, नहीं बताया ना। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास भी नहीं बताया। नए बच्चे लोग नहीं बोल रहा हूँ, जो लेट एडमिशन, जो इस बैच में शुरू से, उनसे पूछ रहा हूँ मैं। नए वाले तो बीच बीच नहीं में आके बताया। उनको तो कुछ कुछ, चलो ठीक है। शायद इसलिए एक बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था यूरिया वाला। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लो, मास परसेंटेज। तो कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला है बेटा। मास परसेंटेज मतलब क्या होगा? मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाय, अरे यार कट गया पूरा इससे, हाँ, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। परसेंटेज पूछा इसलिए इनटू 100। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया है?
बताया था सर। तो बोलते नहीं बताएं करके। चलो अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछा था, उसका डाउट क्लियर ही करते हैं। व्हाट इज द, और बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन है तो ये तो बताया ही होगा। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ, जस्ट उससे पहले ही बताते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन यूरिया। सर स्क्रीन ब्लर है। सबको स्क्रीन ब्लर हो रहा है बेटा? नो सर, नो सर। अब बेटा होगा तो सबको होगा ना हमारे तरफ से। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन यूरिया? यूरिया का फॉर्मूला बताया, NH2CO NH2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? बोलो, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? समेशन ऑफ एटॉमिक मास। क्या करते हैं बेटा? समेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन कितना है बेटा? कितने नाइट्रोजन है यूरिया में? 1 1 है कि 2 है? वो है सर। 2 2। कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 1, हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2 2 चार। हाँ। नाइट्रोजन का वेट 14, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट 16, हाइड्रोजन का वेट 1 1। तो कितना आएगा बेटा? ये 60 ग्राम पर मोल। ठीक है। नाइट्रोजन परसेंटेज मतलब समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इनटू 100। कितने नाइट्रोजन है बेटा? 2। यूरिया का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब 60 इंटू 100। तो नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 14 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। कितना आएगा बच्चा? 314 इंटू 3.3333। इतने 3 कर लेते हैं। 42 42 46.6 में भी। यही होगा ना? अगर 3 3 करना है और 3 करना है तो 46.2। हाँ वैसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। 46.62%। ठीक है। यस सर। तो ये बताया नहीं था इस टाइप का टॉपिक? नो सर। नो सर। चलो फाइंड आउट करो। अभी बस नाइट्रोजन का निकला है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से पहले होगा बेटा। अभी आज लेक्चर देखेंगे हम। बोल रहे हो ना नहीं बताए हैं? देखते हैं। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन यूरिया? तो करना क्या बेटा? टोटल मास ऑफ वन एलिमेंट मतलब एटॉमिक मास को क्या कर दोगे? सम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो कि है 60। हाइड्रोजन का निकालना तो कैसे निकालोगे बच्चा लोग? यूरिया में कितने हाइड्रोजन है बच्चा लोग? 4 2 तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 कितना आएगा? 32। यही होगा ना बेटा? 4 डिवाइडेड 0 0 कैंसल, 2/3 2/3 आया तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 से कैंसिल होगा तो 3.3 6.6। 6.6%।
वैसे अब किसका परसेंटेज निकाल लो बेटा, कार्बन का कितना आएगा? 20%। फाइंड आउट कर लो सब। कार्बन परसेंटेज बोला तो क्या करोगे, कार्बन कितना है 1 डिवाइडेड बाय मालिका मास कितना बच्चा 60 इंटू 100, तो क्या करोगे 1 इंटू 1 का मास 12 डिवाइडेड बाय 60। ये तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया ना। ये कितना हो जाएगा 2, कितना आएगा बेटा 20%। ऑक्सीजन का परसेंटेज 100 माइनस नहीं 100 पहले नहीं, ये कर लेते हैं। कितने हैं ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे 1, 0 नहीं है ऑक्सीजन है ये। और क्या था 60 मालिका मास इंटू 100 कितना आएगा बेटा 26.6। 26.64. 22 पॉइंट बोले या 20 पॉइंट बोले? 26। 26.6। हम भी सॉल्व कर लेते हैं तब तक। अभी तो 16 डिवाइडेड बाय मैं समझ नहीं पा रहा हूँ 100 कितना आएगा बेटा 8 टाइम्स और ये 3 टाइम्स 3.3 तो 24 और एक और 24 4 6 4 6 अच्छा 26.64% ये बोल रहे थे ना। अच्छा इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं क्या बेटा, हमको मालूम है कार्बन परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन परसेंटेज प्लस नाइट्रोजन परसेंटेज प्लस ऑक्सीजन परसेंटेज इक्वल टू 100। तो ऑक्सीजन परसेंटेज इक्वल टू व्हाट 100 माइनस कार्बन परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन परसेंटेज, यही होगा ना। सबका परसेंटेज का सम कर लो। कितना था कार्बन 20, ये कितना था बेटा 6.6 हाइड्रोजन और ये कितना था, कहाँ गया बेटा ये 46.62। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा, यहाँ पे भी अप्रोक्स यही आएगा कि नहीं आएगा? देख लेना। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, लास्ट एलिमेंट का परसेंटेज 100 से माइनस करके भी। तो ये क्वेश्चन सेम, ठीक है बच्चा। सेकेंड क्वेश्चन है CH4, तो बताओ इसमें से कार्बन परसेंटेज एंड हाइड्रोजन परसेंटेज। थर्ड क्वेश्चन C6H12O6 ग्लूकोज कार्बन परसेंटेज और हाइड्रोजन परसेंटेज एंड ऑक्सीजन परसेंटेज बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला जब टॉपिक करवाएंगे ना बेटा, उसके बाद यही टॉपिक पढ़ाते हैं। मतलब इससे पहले मास परसेंटेज, उसके बाद एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताते हैं। और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला टॉपिक पढ़ा दिए हैं शायद क्लास में। सर आप कैमरा चलो क्यों जल्दी एडजस्ट से। कर रहे हो? अरे वो लास्ट वाला ना 22 नहीं दिख रहा था ना, 46.22। तो कई लोग फिर बोलेंगे सर ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए। उस साइड का नहीं दिख रहा अभी थोड़ा बहुत। अब उधर तक आया, उधर अब पीछे ले जाना पड़ेगा इस साइड का। हाँ सर, पीछे ले जाओ सर। हाइड्रोजन वाला तो आ ही गया ना पूरा। अब भी नहीं दिख ज्यादा रहा। पीछे ले जाएंगे तो छोटा दिखेंगे। अरे ये तो कट रहा, व्हाट इज कट रहा है, तो उतना से क्या होगा, एम मतलब इधर तो समझ गए ना। अब पूरा एकदम थोड़ा सा तो ये बस कट रहा है, उससे क्या होता है, हमारा तो काम यहाँ से है ना। हाँ ठीक है सर।
तो एकदम बाल की खाल निकाल कर रहते हो यार। जो काम का उसको पहले जल्दी बनाओ, पहले क्वेश्चन सेकंड और थर्ड वाला। कुछ नहीं करना बेटा, एक एलिमेंट के मास के ऊपर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। हो गया सर। कितने हो गया सॉल्व? देखो सॉल्व भी कर Yes, लिया sir. एक बच्ची। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 77.7 16 ग्राम है ना। ग्राम पर इसमें मोल। मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 180 ग्राम पर मोल। यही दिया है ना? दिया है क्या? याद रखना पड़ता है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हो ना सबको ही? मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हो कि नहीं? सर एक और बार बताना बताओ। पड़ेगा। कौन सा चीज बताएं बेटा? कहाँ से बताएं बताओ? सर मॉलिक्यूलर कहाँ मास से? बताओ। मॉलिक्यूलर मास बताएं। एक ग्रुप में 3 बच्चे हैं, एक का वेट 10, 20 और 30 है, तो ये पूरा टोटल वेट कितना होगा? 8। तो बेटा ग्रुप में कौन कौन है यहाँ पे? कार्बन और 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन का वेट कितना होता है? अब ये पूछो, अब ये नहीं बताएंगे हम, ये पीरियोडिक 12। टेबल में याद रखना पड़ता है। 12। हाइड्रोजन का वेट कितना है? 4। 4 नहीं, 1 है। 4 वन डायरेक्टली हाइड्रोजन बोले का तो वन। ठीक है। हाँ मतलब, तो वही तो किया ना बेटा, एक नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, कार्बन 1 टाइम्स है, ऑक्सीजन 1 टाइम्स है, हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, तो सबके वेट को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है। तो ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, सबके वेट को प्लस कर दो। बस और क्या, इतनी ही सब तो है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना है? 180। CH4 का कितना आता है? 16। कितना आएगा बेटा? अब इसका मास परसेंटेज निकालना है, तो कार्बन का वेट कितना है बेटा? एक कार्बन है, पूरा वेट 16 इंटू 100। कार्बन का वेट कितना बच्चा? 12 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100 कितना आएगा जी? 75%. 75। तो क्या हाइड्रोजन का सॉल्व करना पड़ेगा? 100 माइनस 25%. हाँ 100 माइनस 75 इक्वल टू 25%। पर किसी का मन ना माने, सर ये नहीं हो सकता, हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो करना 1 इंटू 4। हाइड्रोजन 4 है ना बेटा, तो 4 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइड इंटू 100, तो अभी 25 आएगा। क्लियर है? आएगा कि नहीं आएगा बेटा? एकदम शॉर्ट में कर दिया हूं मैं, ठीक है ना? नहीं तो ऐसे लिखना पड़ेगा 1 टाइम्स 4 टाइम्स हाइड्रोजन, एक का वेट है 1, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, फिर ऐसे 25, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ग्लूकोज में बताओ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज। हमको लगा था हमने ये टॉपिक पढ़ा दिया है करके। C6H12O6 मॉलिक्यूलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। क्या पूछा बेटा? कार्बन परसेंटेज, उसके बाद हाइड्रोजन परसेंटेज, उसके बाद ऑक्सीजन परसेंटेज। ये फाइनल बता रहे बेटा, इसके बाद नहीं बताएंगे, अगले दिन बताएंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नोट कर लिए यहाँ तक सबको ही? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये फाइनल बता रहे, इसके बाद आज नहीं बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो जिनके दिमाग का घंटी ना जला हो यहाँ पे जला ले। कितने कार्बन है?
एकदम गब्बर वाला फीलिंग आ रहा है, पूछना पड़ा है कितने कार्बन हैं। कार्बन कालिया भी दी। हाँ 6 इंटू कार्बन कितना है एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास 180। 180 कितना होता है भाई कार्बन का वेट 40 96 12। 96 कितना आएगा भाई परसेंटेज 40 40%। हेलो 40%। कितना हाइड्रोजन है भाई 12 मॉलिक्यूलर मास 180 इंटू 100। एक हाइड्रोजन का वेट 6.6 ठीक है ना, 96%। 6.6 तो कितना आएगा 6.6। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 100 माइनस कार्बन परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन परसेंटेज। तो 100 माइनस कितना है 40, तो कितना आएगा बेटा 53.3 फिर भी कई लोग को नहीं सर ऐसा गलत आता है, आप बना के देख लो इस तरह से। देख लो बेटा 6 टाइम ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। तो ऑक्सीजन का वेट कितना है बेटा 16 180 इंटू 100। देखो बोर हो गया बच्चा, नींद आ रहा है उसको, गुड नाइट बोलेंगे अभी कुछ देर में हम लोग उसको, तब भी उतनी आएगा। ठीक है, यस सर। तो समझ में आ गया मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यस सर। चलो ठीक है, हमें लगा था ये टॉपिक हमने पढ़ा चुका है। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये भी नहीं पढ़ाए हैं क्या। पढ़ाए थे सर। कैसे ये टॉपिक को छोड़ दिए होंगे यार, हमको समझ नहीं आ रहा और है। अभी लीव करना है। नहीं बोल रहे ना तुम, ठीक है। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त, मिलते हैं सर। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। सर हाँ बेटा। इंपीरियल फार्मूला मुझको नहीं पता सर, मैं लेट आता ना। हाँ लेट आए थे। आपके लिए अधिक जानकारी की वीडियो का लिंक सेंड करेंगे, ठीक है। ओके सर। बताएंगे बताएंगे बच्चा। कल डाउट समारोह है, बताया ना बच्चा लोग। यस सर। हाँ तो डाउट क्लास में लेवल 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। यस। हाँ तो जो लोग लेट आए हैं ये नहीं सोचेंगे कि हमको टॉपिक कुछ तो हुआ ही नहीं है सर कैसे करेंगे हम। तो बेटा नहीं हुआ है तो क्या होता है, वहाँ पे कुछ टॉपिक है जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चन हैं, कई लोग तो डाउट पूछेंगे ही, तो वहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल डाउट समारोह का आयोजन किया गया है, अधिक से अधिक संख्या में भाग लेके उस क्लास को क्या बोलते हैं बेटा सार्थक बनाए, ठीक है ना। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय सर। बाय।